कौन बनेगा पैक्स अध्यक्ष, कौन समझेगा किसानों का दर्द, किसके हाथों में है अध्यक्षता की चाबी, कौन मारेगा जमुनिया पंचायत से बाजी। नमस्कार, मेरा नाम अफसर खान पड़ेगा और आप मुझे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ पर देख रहे होंगे। पैक्स चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी प्रत्याशियों में सरगर्मी बढ़ चढ़कर दिखी जा रही है। सभी प्रत्याशी अपना जनसंपर्क तेज बना दिए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं नौतन प्रखंड के जमुनिया पंचायत में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरे के सामने तमाम लोग मौजूद हैं और हम अभी जनता की अदालत में मौजूद हैं और जनता की अदालत में पहुंचकर जनता से ही बात करेंगे कि इस बार जमुनिया पंचायत की रुतबा कुछ बदलने वाली है या फिर कोई परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ पे लोग हैं, इनसे लोग से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, ये जमुनिया पंचायत, जी जमुनिया पंचायत में क्या इस बार आगामी चुनाव जो पैक्स अध्यक्ष की चुनाव है, इसमें बदलाव होगा या नहीं? बिल्कुल बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? बदलाव इसलिए होगा, इस बात पर होगा, देखिए हम लोग का किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बदलाव इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों ने वीरेंद्र जी को 5 साल नहीं 10 साल मौका दिया, लेकिन वीरेंद्र जी ने अपने काम में इतना व्यवस्था है कि देखिए आपका जिगता जागता देखिए खंडहर बना दिया गया इस भवन को। हाँ, ये अपने आप पर रो रहा है भवन। क्यों रो रहा है? कि जिसके हाथ में उसको सौदा हम लोग दिए, उन्होंने सुरक्षा और बढ़िया से नहीं रखा। 10 साल में वीरेंद्र जी ने ना कभी यहाँ पे इसको पेंट पोचारा कराए, ना या इसका मरम्मत कराए, ना गेहूं धान खरीद बिक्री टाइम से नहीं होता है। ऐसे लोगों का खरीद बिक्री होता है जो उनके बराबर का है, जो पूंजीपति है, ठीक है। और यहाँ देखिए किसान संबंधी ट्रैक्टर मिला है, हरामा मिला है, रोटावेटर मिला है। आप एक बार सर्वे करा लीजिए पूरे पंचायत में, किसी किसान भाइयों को अगर अधिया दाम पर एक बार भी अगर मैंने मिला होगा मौका तो हमसे बताइएगा, अगर हमको कलर पकड़ लीजिए। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं कि 10 साल में वो सिर्फ अपना उसे भाड़ा कमाए हैं और सिर्फ अपना प्रॉपर्टी काटा किए हैं, लेकिन किसान भाइयों को कोई लाभ नहीं मिला है, ठीक है। इसीलिए देखिए, और हम लोग को उनसे झगड़ा नहीं है। हम लोग झगड़ा इस बात का है कि जो ये पैक्स है इसमें बढ़िया से टाइम से खाद बिया बाल क्यों नहीं मिलता है, ये खंडहर बना क्यों दिया गया, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल मौका दिए ना, अब 10 साल बाद दूसरों का मौका देना चाहिए। क्या इस बार यहाँ की सत्ता में कुछ परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होगा, और परिवर्तन ऐसे नहीं होगा, जुमलेबाजी से नहीं होगा। देखिए स्टाम्प पर लिख कर जिसके साथ हम लोग दे रहे हैं, स्टाम्प पर लिख के दिया है, और इसमें ये भी लिख दिया है कि मैं जो राशन मिलता है बराबर दूंगा, और समय समय पर जो भी किसान का, यानी जो प्रत्याशी आपके चुनाव से फाइट कर रहे हैं, चुनाव फाइट कर रहे हैं वीरेंद्र प्रसाद के विपक्ष में, उन्होंने स्टाम्प पर लिख के दिया है। हाँ। और पूरा देखिए जानता जिससे भी पूछिएगा ना, सिर्फ अब जो स्टाम्प पर बना कर दिया है वोट उन्हीं को हम लोग देंगे, क्योंकि 10 साल उनको मौका दे दिए, 5 साल इन्हें लिख कर दिया है। अगर 5 साल में अच्छा काम नहीं किए, जिस तरह से झाड़ू मार के कचरा को बाहर निकाला जाता है, अगर नहीं काम करूंगा तो हमको भी कचरा से मार के बाहर निकाल दीजिएगा। इसलिए बदलाव चाहते हैं। देखिए कि साफ तौर पे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नौतन प्रखंड के अजब की पंचायत है, जहाँ गजब की खेला भी किया जा रहा है, और 10 साल में बोले तो यहाँ पे विकास के नाम पर जीरो है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों की भरोसा है, जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव फाइट कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट ठोकना चाहूँगा और धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने स्टाम्प पेपर पर भी बना दिया है कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं इस बार किसानों को दुख दर्द को तो जानूंगा, लेकिन समस्याओं से जितना होगा उतना निजात दिलाऊंगा। और स्टाम्प पे साफ तौर पे उन्होंने लिखा है। इसको लेकर एक मिनट, इसको लेकर यहाँ की जो भी ग्रामीण है, जनता है, जो वोटर है, उसको उनको इस बार समर्थन करेगी और जीत हासिल सुनिश्चित कराएगी। क्या नाम हुआ चाचा? रामदेव प्रसाद। रामदेव जी, कौन पंचायत है? जमुनिया पंचायत। इस बार चुनाव में बदलाव होगा? बदलाव करने के हम लोग जनता चाहते हैं। हाँ। इसलिए कि एक कारण है कि यहाँ पर जितना मैंने अपने अध्यक्षता में काम नहीं करते हैं, राशन में कटौती करते हैं। दूसरी बात यह है कि भगरासन जी विजयी होंगे तो उनको 100 ग्राम राशन का राशन ही मिलेगा। कैसे कह सकते हैं? 10 साल तो आपने सिर्फ ठगा है, जो भी प्रत्याशी उस ठगा है, आपने ठगाया है। तो इनके ऊपर विश्वास कैसे जता सकते हैं? ये वैसे व्यक्ति हैं कि जनता के सामने लिख कर दिए हैं कि मैं जीतूंगा तो इस स्टाम्प पर जो हम लिख रहे हैं इसका वक्त पर समय आएगा। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार मेरा नाम हुआ। रुपेश जी, अभी जो जमुनिया पंचायत में
चुनाव हो रहा है, जी। हालांकि तो प्रखंड के सभी जगह चुनाव हो रहा जी, है, जी। लेकिन जमुनिया पंचायत में जो चुनाव हुआ है यहाँ पे साफ तौर पे खेला दिख रहा है जी जी एकदम पूरा खेला हुआ है, 10 साल तक खेला हुआ है। और खेला इस बार चुनाव में भी होगा। इस बार खेला जनता करेगी। जनता से खेला अपना करेगी, हिसाब लेगी। अपना हिसाब पूरा का पूरा 10 साल का हिसाब पूरा लेगी बराबर। अच्छा, तो इस बार आप लोगों की मुंड क्या है? इस बार हम लोग पूरा चाहते हैं एकदम खाने लायक रोटी भी बनाया जाता है तो उसको पलटा जाता है। इस बार हम लोग को सत्ता कहीं को पलट देना है, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार को भी मौका दिया, 10 साल हमने उनको मौका दिया। तो इस बार किनको मौका देना है? भगरासन प्रसाद को। भगरासन प्रसाद को। आखिर भगरासन प्रसाद को क्यों? भगरासन प्रसाद से इसलिए कि उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया है, एग्रीमेंट पेपर पर लिख कर दिया है कि मैं जीतता हूं भगरासन प्रसाद तो मैं पूरा का पूरा 5 किलो का 5 किलो अनाज दूंगा, और जो भी सरकारी कृषि यंत्र है वो पैक्स भवन में ही रहेगा और सारे लाभार्थी को आधे दाम पे वो दिया जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे हम अभी जनता की अदालत में पहुँचे हुए हैं और जनता की मूड हम जान रहे हैं कि इस बार क्या नाम हुआ आपका? मेरा रमपति देवी। रुमपति देवी जी, अभी पैक्स चुनाव बहुत करीब आ गया है, क्या लगता है आपके पंचायत से? बुरा लगता है, बुरा। क्या इस बार बदलाव होगा आपके हाँ, पंचायत होगा। में? बदलाव होगा। आखिर बदलाव क्यों होगा? क्या होगा? जब मान तनी राशन पताई में है जौन कमी है तो वो बदलाव नहीं होगा। यानी कम मिलता है, बहुत कम। आपके हक अधिकार पूरा नहीं दी जा रही है, नहीं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर नहीं पहुंच रहा है। नहीं। देखिए कि साफ तौर पे यहाँ के लोगों की नाराजगी है, जो भी पूर्व पैक्स अध्यक्ष साहब थे, लेकिन यहाँ के लोग जो है जमुनिया पंचायत के जनता जो है विश्वास जता रही है, कोई प्रत्याशी है उनके ऊपर, इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टाम्प पेपर पहले ही बना दिए हैं। स्टाम्प पेपर बनाकर ये घोषणा कर रहे हैं कि मुझे एक बार मौका मिलता है तो मैं यहाँ की जमुनिया पंचायत के सूरत ही बदल के रख दूंगा, और जो भी है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसको धरातल पे और गरीबों किसानों के बीच लाकर वितरण जरूर करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय जी, जमुनिया पंचायत है, जमुनिया पंचायत में क्या लगता है इस बार? जमुनिया पंचायत में इस बार मतलब उम्मीदवार को चेंज कर देना है। चेंज कर देना है। जी। चेंज क्यों? इसलिए कि वीरेंद्र प्रसाद को 2 साल का मौका दिया गया, उन्होंने पैक्स के लिए कुछ भी नहीं किया। मतलब जैसे चावल और ओनली गेहूँ देते हैं, लेकिन पैक्स में हर चीज़ मिलता है, चीनी, चावल, गेहूँ, राशन, खाद जो भी है मिलता है, वो नहीं देते हैं। इसलिए, और राशन भी देते हैं तो उसमें कटौती करते हैं। तो जो हमारे अभी मतलब नए में उम्मीदवार आए हुए हैं भगरासन प्रसाद, ये अपना स्टैम्प पेपर पर लिख के दिए हुए हैं, तो इसी विश्वास के अंतर्गत और हम कर रहे हैं कि उनको जिताए, हम आगे बढ़े। क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्या लगता है बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा, 100 बदलाव होगा, एकदम 100 बदलाव होगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा। तो देखिए कि यहाँ के लोग साफ तौर पे जहन में है और मुंड चल रहा है कि इस बार जमुनिया पंचायत में अध्यक्ष की पद को जो भी है पहले से बैठे हुए हैं उनको हटा देना है और न्यू प्रत्याशी को यहाँ पे रखना है। 10 साल तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ठगाने के काम किया है, 5 साल इनको भी देते हैं और स्टाम्प पेपर के जरिए इन लोगों ने बनवाया है और स्टाम्प पेपर के माध्यम से इन लोग वोट करेंगे और विपक्षी को चोट करेंगे।